बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा फॉर बॉयज सेकेंडरी स्कूल। इक़रा फॉर बॉयज सेकेंडरी स्कूल के तमाम क्लास 1 के तलबा को साइंस क्लास में हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। इमेजिन साइंस, आपकी साइंस की बुक का जो है यूनिट नंबर 2 आज हम इंतजार कर रहे हैं। आइए हम बताते हैं कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम आपको क्या पढ़ेंगे। इस यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं या एनिमल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और ये जो वर्ड सेंसिटिविटी है, इसको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी। द सेंसिटिविटी इज व्हाट? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ एन organisms to respond to a stimulus is called sensitivity. The ability of an organism to respond to a stimulus is called sensitivity. यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये एबिलिटी पाई जाए कि वो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सके। अभी ये दो वर्ड्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्डिंग, ये दो अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो किसी स्टिमुलस और को रिस्पॉन्ड करता है, तो ये एबिलिटी सेंसिटिविटी होती है। हम इसकी मिसाल यूं लेते हैं कि अगर हमारे हाथ पे कहीं मच्छर बैठ जाए तो अचानक हमारा हाथ उठता है उसको मारने के लिए। ये एक रूटीन से हटी हुई एक ऐसी सिरिंज थी जो उस मच्छर ने, उस मॉस्किटो ने आपके हाथ पे बैठ के अंदर इंसर्ट की थी। सो व्हाट हैपेंड? अचानक आपका हाथ उठता है और उसको मारने के लिए दूसरे हाथ पे लगता है। ये जो आपका हाथ उठा और यहां पर आया, दिस इज द रिस्पॉन्स। और ये जो चेंज आपने यहां पर महसूस की है, ये चेंज बेसिकली स्टिमुलस और द एबिलिटी टू डू वर्क। ये सारा वर्क हुआ, ब्रेन इस्तेमाल हुआ, अंदर जो है वो पूरा एक सिस्टम जो है उसके अंदर एक पार्शियल सा चेंज आया थोड़ी देर के लिए, और वहां से कुछ ऑर्डर्स आए यहाँ के मसल्स को कि यहाँ से हाथ उठे और यहाँ पर आगे लगे। The process is now being made by the body. तो अब ये बात, ये डेफिनेशन हमने आपके सामने रखी। The ability of an organism to respond to a stimulus is called sensitivity. मैं समझता हूं कि अभी आपकी समझ में आ गई। मजीद हम इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं। Now what is a stimulus? Any change externally or internally in the environmental condition happens। तो वो जो सिचुएशन चेंज हो रही है, जो कंडीशन चेंज हो रही है, नॉर्मेलिटी से हटकर जो भी चेंज आ रही है इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशंस की तहत, वो स्टिमुलस। मिसाल के तौर पे हम लाइट को देखते हैं, लाइट कम या ज्यादा हो जाए तो हमें एहसास होता है, ये एहसास ही असल में स्टिमुलस है। टेम्परेचर कम डाउन हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, या आप ऐसा हो जाता है कि आप लिफ्ट में सवार हैं और तेजी से लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, तो आपको एक फीलिंग्स होती हैं। वो फीलिंग्स, या आप स्विंग में बैठे हुए हैं, बहुत लंबा उसका स्विंग है, बड़ा स्विंग है, और आप जब नीचे या ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो एक फीलिंग महसूस होती है। ये आपके पास क्या है? स्टिमुलस। आप किसी
किसी वक्त रंजीदा होते हैं या खुशी खुशी होती है आपको या कहीं पेन होता है, तो ये सारा का सारा जो सेटअप है ये इंटरनल चेंज से पैदा हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो द स्टिमुलस. So stimulus is what? Any change externally or internally in the environmental condition is called the stimulus. What is the response? Response क्या होता है? अभी जैसे मैंने एक हाथ यहाँ पर मारा तो ये रिस्पॉन्स था, लेकिन इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन या साइंस की डेफिनेशन है वो क्या है? रिस्पॉन्स इज चेंज इन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. चेंज क्यों हम कहते हैं कि हम रूटीन से हटा हुआ काम करते हैं. हम नॉर्मल वे में अगर हम बैठे तो हम कभी भी ऐसे करके हाथ नहीं मार रहे होते. दिस इज द स्पेशल और द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन. सो व्हाट, ये जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट ऑर्गेनिज्म है या एनिमल ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिकली क्या करता है? इंटरनल चेंज की वजह से या एक्सटर्नल चेंज की वजह से एक एक्टिविटी में चेंज लेकर आता है और बॉडी या ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका रिस्पॉन्स देती है, रिस्पॉन्डिंग बन जाती है. तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज द सेंसिटिविटी. और इसी के दरमियान जो यहाँ पर स्टिमुलस होता है, ये स्टिमुलस बेसिकली इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज की वजह से पैदा होता है. मैंने बताया ना कि इंटरनल चेंज क्या होती है? कहीं पेन हो रहा है तो हम उस पेन की जगह पे हाथ रख के महसूस करते हैं कि हाँ यहाँ पेन हो रहा है, चोट लग जाती है या कहीं पर इरिटेशन होती है या आपको फील होता है कि मुझे मेरी सांस रुक रही है या नाक मेरी बंद हो रही है. These are all the internal changes due to which the stimulus produced. और एक्सटर्नल चेंज में क्या होता है? बात ऐसा होता है कि केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से कोई चेंज आ रहा होता है. आप बाहर जो निकले हुए हैं और आपको सफोकेशन महसूस हुआ इसलिए कि आगे वाली गाड़ी जिसके पीछे आप जा रहे हैं उसने बहुत भरपूर तरीके से एक काला रंग का धुआं छोड़ा है. केमिकल रिएक्शन हुआ ही, केमिकल चेंज आया. तो इस केमिकल चेंज या आप कोई खुशबू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो फ्रेगनेंस जो है वो आपके लिए एक केमिकल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज में की वजह बन जाता है. खाने की खुशबू है वो भी इसी तरह से एक्सटर्नली केमिकल सब्सटेंस की वजह से, लाइट की वजह से, टेम्परेचर, ग्रेविटी की वजह से या कहीं पर ऐसे टच हुआ. आप बिल्कुल अपने ध्यान में खड़े हैं, पीछे से आगे किसी ने हाथ रखा, आप चौंक के लेते कौन आया? वाटर. अच्छा, इसमें टच में एक और भी चीज हो सकती है. आप गर्म चमचा है, आपने कहा देखो एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप उसको एहतियात से पहले टच करके देखते हैं, हाँ, फिर फील करते हैं कि हाँ वाकई ये गर्म है या नहीं. अब हम बात करते हैं इस रिस्पॉन्स की. ठीक है, मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये जो सेंसिटिविटी होती है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं. तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्लांट्स को ही कवर करेंगे. एनिमल के लिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में आपको बताएंगे. प्लांट्स में जो ये रिस्पॉन्स आता है, बेसिकली इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं मूवमेंट. वजह उसकी ये होती है कि जो मूवमेंट होती है, एक प्लांट जो किसी पॉट में लगा हुआ है या जमीन में लगा हुआ है वो एक स्टेशनरी कंडीशन पर होता है, लेकिन जब ये रिस्पॉन्स आता है तो मूव करता है. सो दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट. ये जो रिस्पॉन्स है हमारे पास प्लांट्स में मूवमेंट कहलाता है. ये मूवमेंट्स हमारे पास कुछ 4 टाइप्स की होती है. 4 टाइप्स की मूवमेंट होती है. इसमें से एक कहलाती है नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है और पूरी की पूरी बॉडी यानी पूरा का पूरा प्लांट को मूव नहीं करता, बल्कि पार्शियली एक पार्ट उसका कहीं मूव कर जाता है, जिससे हम ये महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पे एक स्टिमुलस के नतीजे में एक रिस्पॉन्स मिला है. दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट और इसको कहते हैं नास्टिक मूवमेंट. आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, उसको कहते हैं टच मी नॉट. टच मी नॉट. ये जो टच मी नॉट एक प्लांट है, इसमें कुछ
जो प्लांट का लीफ होता है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का होता है। तो बहुत छोटे छोटे से लीफ भी होते हैं। अच्छा, ये ओपन फॉर्म में इस वक्त मौजूद है, लेकिन जब आप इसको टच करते हैं, यहाँ पे जब आप इसको टच करते हैं तो ये पूरा का पूरा ऐसे क्लोज हो जाता है और इस फॉर्म में आपको मिल जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक स्टिमुलस पैदा हुआ एक्सटर्नल चेंज की वजह से। इस एक्सटर्नल चेंज की वजह से यहां पर एक स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस के नतीजे में जो रिस्पांस मिला वो रिस्पांस मूवमेंट की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। ये इसमें हुआ टच मी नॉट, एक प्लांट है, एक वो है पौधा है, प्लांट है, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है मिमोसा। अच्छा, इसी तरीके से एक और भी प्लांट होता है जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में भी कुछ यही इसी तरह की खासियत होती है, और वो उसमें अगर कोई इंसेक्ट शामिल हो जाता है, वो कुछ इस तरह से निकला हुआ होता है, तो वो फौरन के फौरन उसको क्लोज कर लेता है और उसको वहीं खत्म कर देता है, या फिर उसको अपने अंदर ले लेता है, पौधा जो है वो इंसेक्ट को। तो ये हमारे पास वो टाइप है जो नास्टिक मूवमेंट कहलाती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि इसकी वो खास अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं ऑब्जर्व की जा सकती। सेकंड में हमारे पास आता है टैक्टिव मूवमेंट। टैक्टिव मूवमेंट जो है उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है? उसको कुछ एक्सटर्नल जो है वो चेंज महसूस होती है, चाहे वो केमिकल सब्सटेंस हो। मैंने आपको बताया केमिकल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, और जैसे मैंने धुएं की आपको स्मोक की एग्जांपल दी, तो इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। केमिकलाइज्ड वाटर भी हो सकता है, या कोई लिक्विड केमिकल भी हो सकता है, या कोई और चीज ऐसी जिससे केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो वो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो वहां से शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरा पार्ट ये नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। लाइट हो जाए, लाइट कम या ज्यादा हो जाए, या टेम्परेचर है, या ग्रेविटी, या टच, या फिर वाटर, ये तमाम के तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टैक्टिव मूवमेंट में प्लांट और जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल्स में एक आता है क्लाइमेटोमोनास। ये क्लाइमेटोमोनास जो है वो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंसेक्ट है या कोई बैक्टीरिया है, बहरहाल ये प्लांट फैमिली से ताल्लुक रखता है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, यानी इस टाइप की कोई सिचुएशन आती है एक्सटर्नल चेंज के हवाले से, इंटरनल चेंज के हवाले से भी आ सकती है, ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को पूरा का पूरा शिफ्ट कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरीके से यूग्लिना है, ये यूग्लिना भी इसी टाइप का है, ये भी बज़ाहिर तो एक कीड़ा सा लग रहा है, बहरहाल ये एक प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें भी वही प्रॉपर्टी होती है जो इस क्लाइमेटोमोनास में होती है। यूग्लिना भी अपने आप को पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड द टैक्टिव मूवमेंट। तो एक मैंने आपको बताया नास्टिक मूवमेंट और एक होता है टैक्टिव मूवमेंट। अच्छा, टैक्टिव मूवमेंट के हवाले से बात तो हम कर रहे हैं यकीनन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन टैक्टिव मूवमेंट्स हमारे पास कहीं पर जो जानवर हैं, यानी जानवर से मुराद ये कि छोटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी पाई जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एमीबा है, ये एमीबा है। इस एमीबा में मैंने यहाँ पर आपको लेबलिंग करके तो नहीं दिखाई है, लेकिन बहरहाल इसके वोक्यूल्स हैं और इसके जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके अंदर भी टैक्टिव मूवमेंट्स होती है। इसी तरह से पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम ये भी हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। ये दोनों के दोनों टैक्टिव मूवमेंट्स के तहत रिस्पांस देते हैं। यानी जब भी इन ऑर्गेनिजम्स को स्टिमुलस की सिचुएशन से पाना पड़ता है इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज की वजह से, तो ये रिस्पांस किस फॉर्म में देते हैं? मूवमेंट की
फॉर्म में देते हैं और ये मूवमेंट इन दोनों की और इन दोनों की कौन सी होती है, ये हमारे पास कैप्टिव मूवमेंट्स होती है। इज इट क्लियर? यहां तक बात सबकी समझ में आ गई? आगे चलते हैं। थर्ड जो मूवमेंट होती है प्लांट्स में वो कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है इसको डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है, इसलिए कि इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। आपको मालूम है कि अगर कोई प्लांट किसी पॉट के अंदर फिक्स हुआ है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। वो जो रूट का कैप होता है और जो शूट का कैप होता है, ये दोनों इसकी वजह बनते हैं इसकी मूवमेंट की। अच्छा, जब ये यहां से ये दोनों इसकी जो टिप्स होती हैं ये इसको स्टिमुलेट करती हैं, इसके अंदर स्टिमुलेशन पैदा होता है, तो क्या होता है कि डेफिनेटली जब हमें ये पता है कि स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स भी होगा, रिस्पॉन्स मूवमेंट की फॉर्म में होगा, तो यहां पर जो मूवमेंट हो रही है वो चूंकि डायरेक्शनल मूवमेंट होती है तो दो तरह की डायरेक्शन होती है, या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द लाइट, सनलाइट, टुवर्ड्स द सनलाइट, और या फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर हो गया? अब ये जो दोनों डायरेक्शंस हैं इसमें से एक पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है और एक नेगेटिव डायरेक्शन कहलाती है। पॉजिटिव डायरेक्शन उस सूरत में होती है जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में यानी टुवर्ड्स द सनलाइट और एनी अदर लाइट ये मूव करता है। क्या चीज? प्लांट, इसका शूट सिस्टम जो है। और अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये उस सूरत में हमारे पास ये वो होता है कि इसका जो रूट सिस्टम है वो एनलार्ज हो रहा है, वो डीप जा रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो जाती है। सो दिस इज द ट्रॉपिक मूवमेंट, और ये डायरेक्शनल होती है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। एक हो गई जियोट्रॉपिज्म और एक हो गई हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ मूवमेंट पर। फोर्थ टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो है ऑक्सिन्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। ये ऑक्सिन्स क्या होते हैं? ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो किसी भी पौधे की, प्लांट की ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये कहाँ पे डेवलपमेंट इसकी कहाँ होती है? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की जो टिप्स होती हैं वहां से इनकी डेवलपमेंट होती है, और ये वहां पे जो ग्रोइंग एरिया होता है प्लांट का वहां पे डिपॉजिट होके उसको ग्रो करते हैं। ये जो रिस्पॉन्सेज है हमारे पास जो मूवमेंट की सूरत में आ रहे हैं, ये जो ऑक्सिन्स हैं हमारे पास प्लांट हार्मोन, ये इस रिस्पॉन्स के भी वजह बनते हैं। और मूवमेंट के लिए ये जो ऑक्सिन्स हैं ये एक कारगर चीज होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी प्लांट में ये रिस्पॉन्सेज यानी मूवमेंट होगी तो उसका वो किसकी वजह से होगी? वो ऑक्सिन्स की वजह से होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिजम्स जिसमें इंटरनल चेंज या एक्सटर्नल चेंज की वजह से कोई स्टिमुलस होता है तो उसका एक रिस्पॉन्स सामने आता है, और ये रिस्पॉन्स तमाम ऑर्गेनिजम्स में होता है। लेकिन पर्टिकुलरली आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने चूंकि प्लांट्स को कंसीडर किया है, इसलिए हम सिर्फ उसी की बात अगर करें तो ये प्लांट के अंदर जो स्टिमुलस होता है इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज की वजह से, उसके रिस्पॉन्स को हम मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट हमारे पास चार तरह की आती है। इलास्टिक मूवमेंट आती है जिसमें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहलाती है, और ये एक पार्ट उसका कोई मूव कर जाता है, और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स थी वो टच नॉट की और पिक्चर प्लांट की थी। सेकंड जो हमारे पास था वो टैक्टिक मूवमेंट थी जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो शिफ्ट हो जाता है, पार्टली नहीं शिफ्ट होता। इसमें हमारे पास क्लाइमेटोमोनस और यूग्लिना की एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और इसके अलावा जो प्लांट के अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एमीबा और पैरामीशियम आता है, वो भी टैक्टिक मूवमेंट्स के तहत मूव करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। थर्ड जो मैंने आपको बताया वो ट्रॉपिक मूवमेंट है जो कि रूट और शूट
की टिप्स के जरिए से मूव करता है और इसकी दो डायरेक्शन होती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द लाइट और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होती है। चौथी जो मैंने आपको बताई वो है ऑक्सिन एंट्रोपिक मूवमेंट, जिसमें प्लांट हार्मोन्स का हमने तस्करा किया। ये प्लांट हार्मोन्स से उसकी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी आज की वीडियो खत्म हुई, आज का लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। अपनी नमाजों का एहतिमाम रखिए, कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।